अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। अब ये आज के हमारे दिन का थोड़ा-सा ज़रा ओवरव्यू करते हैं। लास्ट अभी ट्रेड की बात करेंगे, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त कटिंग हो गई। और वो उस टाइम पे जो मैं आपको बता रहा था कि हमने जिस एरिया से सेलिंग करनी थी और जिस एरिया से हमने सेलिंग की, बेसिकली जब मार्केट ने जर्क ली, पवल की जब स्पीच स्टार्ट हुई है, तो ये वो जर्क थी। मार्केट ने नीचे 64 ट्रेड किया इस जर्क के अंदर 78 से। और उसके बाद क्योंकि मैंने आपको पहले जो चीज़ फिर थोड़ी सी ज़रा हम इसको जल्दी जल्दी इसी बात को कर लेते हैं कवर, कि मैंने आपको बताया था कि जब पावल आता है और वो क्यों क्यों बेसिकली लोग पूछ रहे थे कि आप क्यों कह रहे थे कि वो सेल होगा, कि मार्केट सेल आपको क्यों लग रही थी। तो मैं उसका जवाब आपको ये बताता हूँ। देखिए, पावल बेसिकली इंटरेस्ट रेट को कम करने के ख़िलाफ़ है। शुरू से ही वो बड़ी मुश्किल से इस चीज़ के ऊपर आ रहा था। तो ट्रम्प ने बेसिकली उसको इस सारे मामले में बहुत ज़्यादा फ़ोर्स किया कि इंटरेस्ट रेट कम किया जाए। और पावल क्योंकि चेयरमैन है फेड का, तो वो इस मामले के अंदर उन दोनों की आपस में टसलबाजी ये भी चलती रही है। तो अब इसीलिए अगर इंटरेस्ट रेट वो कम करने के ख़िलाफ़ था, तो अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो फिर गोल्ड ऊपर जाता है। तो वो वैसे इस चीज़ के पहले ही ख़िलाफ़ था। तो इसीलिए जब उसका बयान स्टार्ट होना था ना, तो एक आप ये समझ लें कि एक परसेप्शन बनी होती है कि ये इंटरेस्ट रेट जल्दी कम करने की तरफ नहीं जाएगा। इसीलिए जैसे ही उसका बयान स्टार्ट हुआ है, तो मार्केट ने नीचे कोई 130 140 पिप की जो है ना वो इनिशियली जर्क ले ली। तो ये इसका एक जो है ना आंसर था कि इस बेस पे मैं आपको कह रहा था कि ये ले सकता है। अगली बात हमने तब डिसाइड करनी थी जब वो उसने अपना बयान शुरू करना है। फिर वो मैंने आपको ग्रुप में भेजा था कि आप उसको देखें, कि जब उसने अपना बयान शुरू किया तो वो थोड़ी पॉजिटिविटी की बातों पे आया और लेबर मार्केट, और उसने कहा कि नहीं, ज़रूरत पड़ सकती है, हमें ये करना है, इंटरेस्ट रेट हम आगे अब कम करेंगे। तो ये सारे मामलातों के ऊपर उसने बात की, लेकिन वो कोई बहुत ज़्यादा जल्दी में नहीं था, यानी कि बहुत ज़्यादा जल्दी करने के हक़ में नहीं था। तो लेकिन उसने बातें कुछ इस तरह की कि वो गोल्ड की पॉजिटिविटी में जा रही थी। इसीलिए फिर मैंने आपको ग्रुप में वो चीज़ उसी टाइम फ़ौरन बताई कि हमारी फिर सेलिंग अगर बनती है, वो हमारी सेलिंग बनेगी इस एरिया की। अब वो एरिया मैंने आपको क्यों कहा, क्योंकि आप ये देखें, जब मार्केट हमने सुबह जो पहले भी ट्रेड की थी, जो मैंने आपकी कटिंग करवा दी थी, तो उस ट्रेड के मुताबिक और तब से जो मार्केट का होल्डिंग एरिया बना हुआ था, वो ये एरिया मैं आपके साथ अभी शेयर करता हूँ। आप ये देखें, तब से मार्केट का ये एक होल्डिंग एरिया आ गया, ठीक है। अब ये मार्केट का उस टाइम पीरियड से एक होल्डिंग एरिया बना हुआ था कि मार्केट अब इस एरिया को ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करेगी, तो फिर मार्केट क्या करती है, दोबारा ऊपर जा सकती है, ठीक है। तो अब इस वजह से फिर मैं आपको कह रहा था कि यार हम इस टाइम पीरियड के अंदर हम यहाँ से एक रिवर्सल का चांस ले सकते हैं। और क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा उसने इस तरह की बात नहीं की थी कि हम कहें कि मार्केटें अब फ़ौरन ही ऊपर निकल जाएंगी और ये सारे जो है ना, इस सारे मामले के अंदर हमें कोई चांस नहीं मिलेगा। देखिए, ऑलरेडी मार्केट ओवरबोट है, वो मैंने आपको बताया। और इसी वजह से हमने जो है ना अभी सेलिंग में ही बैठना था, जो मैं आपसे चीज़ शेयर कर रहा था। अब ये देखें, ये एरिया था। अब इस एरिया के मुताबिक आप इस चीज़ को देखें कि यहाँ से ऊपर आप ये समझ लें कि हाई का ये एरिया है, जो आज का हाई था 3790-91 का। अब इस एरिया को मार्केट अगर ब्रेक करती, तो फिर मार्केट ऊपर जा सकती थी, फिर 10 पिप और ऊपर। लेकिन टेक्निकली लिहाज से आपको बता रहा हूँ कि मार्केट ने क्या किया कि इसी एरिया को होल्ड किया, वो जर्क लग के मार्केट ऊपर वापस भी आ गई। तो जब तक उसने अपना बयान ख़त्म किया, तो मैंने आपको जब सेलिंग कराई है 84 से 88 के दरमियान, 3784 से 3788, तो मार्केट ने उस टाइम पे ट्रेड किया 3785.7, ये ट्रेड किया। और उसके बाद मार्केट 3-4 कैंडल्स के बाद ड्रॉपिज, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखें कि एक फेयर वैल्यू गैप भी आ गया, ये और ये एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, जो कि इसको सेलिंग की तरफ लेके जा सकता है, लेकिन स्टॉप फिर हाई के ऊपर के, यानी कि यही 88 से 86, 88 ये एरिया है, इधर के स्टॉप हैं और मार्केट इसको नीचे लेके जा सकती है। लेकिन इसकी एनालिसिस हम अभी ज़रा बाद में करेंगे। तो इस बेस पे क्या हुआ कि हमारी अच्छी लिक्विडेशन हुई और हमें 250 पिप की एक बेहतरीन ट्रेड मिली। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि अभी क्या सूरत हाल है और किस तरीके से मार्केट कल चल सकती है। बात तो सारों ने ऊपर की, लेकिन हम रिवर्सल में भी आ गए। अब हमें देखना क्या है कि अगर हमें कल एशियन सेशन की बात करते हैं कि अगर हमें छोटी ट्रेड्स लेनी है, तो यहाँ से हम कुछ फाइनेंशियल लेवल्स निकाल लेंगे
उन लेवल्स के तहत हम चेक करते हैं कि हमारी रिट्रेसमेंट क्या बनती है, ताकि हम अपनी कल की ट्रेड्स को डिस्क्राइब कर सकें कि यार हमें इस मामले में क्या चीज़ हमारी जो है ना वो अभी जो है ना वो बेहतर बन सकती है। उस चीज़ को भी अभी हम देख लेते हैं, इन लेवल्स को चेक करते हैं मार्केट किन लेवल को भी रिस्पेक्ट कर रही है और किन लेवल से निकल के आगे आई है। अब हम इसको ऐसे कर लेते हैं क्योंकि कल की अगर हाई लो के हिसाब से अगर हम देखें तो हमारी रिट्रेसमेंट यहाँ पे 78 समथिंग की बन गई है। कल का लो था अराउंड अबाउट 36 का, तो हम इसको 36 से ऑनवर्ड चेक कर लेते हैं हाई के साथ। अगर हम अब इसको देखें तो ये फिर राउंड अबाउट 51 ट्रेड हुआ है नीचे, तो इसकी 6.7 यानी कि इसने अपनी राउंड अबाउट इस एक्सटेंशन के बाद 100 पे ही आती है। तो मार्केट का जो वॉल्यूम है वो हम देखते हैं, क्योंकि ये अच्छी बाइंग अभी इस टाइम 70 लग गया है, तो ऑलरेडी ये इसकी 57 से एक अच्छी बाइंग है मार्केट की। अभी वॉल्यूम यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है, तो मार्केट की इस एरिया से यानी ये जो 57 का एरिया, ये अच्छा एरिया है, यहाँ से बाइंग बन सकती है जो हमें 75 या 77 तक की प्रॉफिट टेकिंग देगी। चलें ये लेवल्स मैं बस अभी थोड़ी देर तक आपको सेंड करता हूँ रिपोर्ट में, और बाकी के हम कल की ट्रेड्स देखते हैं कि हमें कहाँ से इन चीज़ों को कैप्चर करना है और हमें अपना ट्रेंड क्या रखना है। ये चीज़ें मैं इंशाल्लाह आपके साथ अभी ग्रुप में भी शेयर करता हूँ। और कुछ चीज़ें इस तरह की जैसे कि कल कुछ न्यूज़ हैं उनको बस आपने वॉच आउट करना है, वो भी मैं आपको भी सेंड करता हूँ ग्रुप के अंदर। ट्रम्प से रिलेटेड है मामला, तो उन चीज़ों का आपने कल ख़ास तौर पे ख्याल रखना है जब भी हम ट्रेड करेंगे। और बाकी सेशन वाइज ट्रेड भी मैं आपको भी सेंड करता हूँ ग्रुप के अंदर। तो बाकी ये है कि बस इसी तरीके से है कि न्यूज़ के साथ ज़रा रहें, और उसको जो है ना जो भी जिस तरीके से भी अपडेट रखना है टाइमली, इस चीज़ को आपने मस्ट जो है ना वो देखना है। और एक और चीज़ हम अभी लाजमी चेक कर लेते हैं कि हमारे इन लेवल्स के मुताबिक अभी मार्केट के सपोर्टिव एरियाज़ क्या बन रहे हैं। अभी इसको थोड़ा सा ज़रा हम एक ये और ये पॉइंट इसका थोड़ा सपोर्टिव बन सकता है, यानी कि 37.40 और 37.55, वो 57 मैंने अभी आपको पहले भी बताया था। और ऊपर से भी फ़िलहाल इसकी रेजिस्टेंस एरिया यही है जो इसका मैंने अभी आपको 37.86 बिल्कुल। अब ये देखिए ना 86 का एरिया ये इसका कैप्चर है, हाई छोड़ दें आप, ये एरिया बेसिकली इसका इस टाइम पे रेजिस्टेंस बन रहा है 86, 87, 88। तो इन्हीं एरियाज़ की देखिए मैंने अभी आपसे पहले भी बात की थी, ये हमारे घंटे में है। और अब अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लैरिफाई करते हैं और हम इसको लेके आते हैं 240 वाले में भी, ये चीज़ बड़ी हेल्पफुल होती है अगर आप इसको थोड़ा स्टडी करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल चीज़ है। बस अभी फ़िलहाल हमारे पास ये ब्रेकेज एरिया के बाद ऊपर से डबल डबल ये 240 में भी यही हमें दे रहा है, तो ये एक अच्छा ऊपर से रेजिस्टेंस एरिया है। ये मार्केट ब्रेक करेगी तो फिर उसके बाद मार्केट बाइंग में आएगी, अदरवाइज़ थोड़ा सा भी इसका ये एरिया स्ट्रॉन्ग हो गया है। 86, 87, 88 ये एरिया भी इसका स्ट्रॉन्ग है, ये अब इसकी ब्रेकेज बनेगी। मार्केट अगर इसको ब्रेक करती है तो फिर बाइंग में आएगी, नहीं तो ये दोबारा से यहाँ से अपना हेड एंड शोल्डर बना के यहाँ से घिर सकती है। ये भी कुछ आप कह लें कि अभी स्टडीज़ हैं, लाइन स्टडीज़ हैं, ये भी एक मतलब कि काफ़ी चीज़ें हैं इसमें, मैं आपको इसीलिए वो थोड़ा सा भी इस तरह से बता नहीं सकता हूँ। तो बाकी ये है कि ये एक वो पैटर्न बन रहा है, तो यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकती है 37, 77, 37, 75 से वापस नीचे आ सकती है। तो ये कुछ एरियाज़ हैं जो कि आज हम देखेंगे। बाकी नीचे की ये स्पोर्ट्स हैं,
ये थोड़ी सी बड़ी सपोर्ट्स हैं, बाकी इसको हम देखते हैं आगे, सेशन वाइज चेक करते हैं, ठीक है। तो आज इंशाल्लाह हम फिर इन चीज़ों पे थोड़ी सी वर्किंग करके, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको गाइड करता हूँ कि हम इस तरीके से इन एरियाज़ को पकड़ सकते हैं। अभी आप ये देखें, ये 77 का ये जो एरिया है, मार्केट यहाँ से रिवर्सल ले सकती है, क्योंकि ये इसके ऊपर के वही स्टॉप 88 89 के स्टॉप हैं। हाई के ऊपर कर लें मैक्सिमम आप, तो इन एरिया से सेलिंग दोबारा बन सकती है। और अगर बाइंग करनी है तो हमारे पास ये एरिया है 56 57, ये एरिया है 48 से नीचे के स्टॉप हमारे बनेंगे। और ये इन एरियाज़ को मार्केट ने, क्योंकि मैं आपको 48 क्यों कह रहा हूँ, मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ अभी, ताकि ये भी चीज़ आपको थोड़ी सी क्लियर हो। कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं ना जब इंसान के, तो आपको मैं हमेशा ये कहता हूँ किसी भी चीज़ में, तो आपको ट्रेड का भी मज़ा आएगा, या वो कोई जो काम कर रहे होंगे आपको उसका भी मज़ा आएगा। तो इसीलिए अपने ज़रा कॉन्सेप्ट्स जो है ना वो क्लियर रखा करें कि आप क्यों इस चीज़ के या इन एरियाज़ की बात कर रहे हैं। तो मैं इसीलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये एक सीधा मैं इसको लेके जाता हूँ यहाँ पे, ये देखें ये एरिया इसका होल्डिंग, इसको छोड़ के, ठीक है। तो ये एरिया बन ही यही रहा है, आप बात को समझ रहे हैं। ये देखें ये एरिया ये स्ट्रॉन्ग है 37 48 40, यानी कि ये एरिया क्या है, फिर एक स्टॉप बन रहे हैं इसके मार्केट में। इसीलिए आप ये देखें इस एरिया को होल्ड किया और मार्केट ने रिवर्सल ले ली, फिर ये होल्डिंग एरिया बन रहा था पीछे से, ठीक है। तो इन चीज़ों को बस कुछ समझना होता है। बाकी हम RSI वॉल्यूम इन चीज़ों को हमने देखना होता है लाजमी, कि हमने इसके साथ कब ट्रेड करनी है, कब वॉल्यूम कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, कौन सी कैंडल कब बन रही है। अब ये ऑलरेडी क्योंकि बाइंग में कैंडल आ गई थी, इसने सेलिंग को ब्रेक कर दिया है, तो इसीलिए अब पोटेंशियल बन सकता है दोबारा बाइंग का। इसीलिए मार्केट ऊपर भी आई, अच्छी रिवर्सल भी ली है उसने यहाँ से, तकरीबन 200 पिप की स्मॉल की 70 लग गया है। तो अब ये देखें ये एक अच्छी रिवर्सल भी बनी है यहाँ से, तो इसीलिए मैंने लिक्विडेशन आपको वहाँ से करवा दी थी, क्योंकि ये देखें ये RSI उस टाइम 2830 के राउंड अबाउट आ गया था जब मैंने लिक्विडेशन कराई है। तो 55 52 यानी 37 55 52 का ये एरिया उस टाइम था, लेकिन हमने ऑलरेडी 60 से 65 तक की लिमिट्स प्लेस की हुई थी। लेकिन मैं RSI का वेट भी कर रहा था, मैंने इसीलिए आपको ग्रुप में मैसेज किया था कि आप लिक्विडेशन करें, तो इसी की वजह से किया था। ये RSI इस लेवल पर आ गई थी, फिर देखें आप पे दोबारा उस एरिया से निकल आई हुई है, ठीक है। तो इंशाल्लाह बाकी हम गुफ्तगू फिर ग्रुप में करते हैं। अपना सारा ख्याल रखिएगा इंशाल्लाह। बाकी कल के लिए सबको बेस्ट ऑफ लक। ओके, थैंक यू।